नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला DICS यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो जो है टोटली डेडिकेटेड है प्लेसेस इन न्यूज़ के रिगार्डिंग, और ऐसी प्लेसेस जो कि अक्टूबर 2023 में रिसेंटली जो हमारा मंथ बीता है उसमें था। और हम स्पेसिफिकली वो न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि आपके इंडिया से एसोसिएटेड है, और ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा। पार्ट 2 वीडियो में हम और भी सारी प्लेसेस को कवर करेंगे। स्पेसिफिकली हम लोग वर्ल्ड की प्लेसेस को कवर करेंगे और इंडिया की कुछ प्लेसेस या फिर कह सकते हैं प्लेसेस जो कि न्यूज़ में थी, जो ये वीडियो में कवर नहीं हुई, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ज़रूर कवर करेंगे। आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं इंडिया का पहला स्टेट जो कि न्यूज़ में था। पहला स्टेट वेस्ट बंगाल था न्यूज़ में। वेस्ट बंगाल क्यों था न्यूज़ में? बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में आपको दिख रहा होगा। आप देख पा रहे होगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शांति निकेतन कह सकते हैं एक वन टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी है, और वो उसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। अब ये हुआ कब? तो ये अक्टूबर मंथ में हुआ, बट कहाँ हुआ और किसने किया? तो ये 45th सेशन था किसका? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, जो कि सऊदी अरेबिया में हेल्ड की गई थी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एक हाई लेवल कमेटी है जो कि यूनेस्को के अंडर आती है। यूनेस्को जो है आपको पता होगा वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स होती है उसको लिस्ट ऑन करती है। तो ये करता कौन है? तो यूनेस्को के अंदर ही एक कमेटी है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो कि आपकी सऊदी अरेबिया में 45th सेशन उसका हो रहा था, और उसने जो है शांति निकेतन यूनिवर्सिटी को क्या किया है? अपने हेरिटेज लिस्ट में जगह दी है। यानी कि अब इंडिया के पास कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आ गई? तो इंडिया के पास अब ये 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब हमारे पास ऑलरेडी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें शांति निकेतन की, तो शांति निकेतन को इस्टेब्लिश किया गया था 1901 में, और इसका जो विज़न था वो ग्लोबल यूनिटी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड था। आप देख पा रहे होगे पीछे मेरे, ग्लोबल यूनिटी को ज़्यादा कह सकते हैं कि कह सकते हैं एंडोर्स करना था। और स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा स्लोगन है, जो हम पूरी दुनिया को देते हैं, उसे ये यूनिवर्सिटी ने ज़मीन पे उतारने की बात की गई। और ये स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये यूनिवर्सिटी या कह सकते हैं शांति निकेतन जो है इंडियन ट्रेडिशन को कह सकते हैं अपने एजुकेशन में कैसे लाएं, उसको कैसे प्रिजर्व करके एजुकेशन के साथ आगे बढ़ा जाए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये जोर देती है। आगे बात करते हैं कि भाई ये 1921 में आप देखोगे तो 1901 में इसको इस्टेब्लिश किया था ऐसा शांति निकेतन, लेकिन 1921 में ठीक 20 साल बाद इसको जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। और कह सकते हैं इसे एक विश्व भारती, हिंदी में अगर बात करें तो विश्व भारती करके इसको जो है क्या किया गया, एक प्रख्यात नाम मिला, जो कि पूरी दुनिया को क्या करना चाहती है, सिखाना चाहती है इंडिया का ट्रेडिशन और ग्लोबल यूनिटी का जो उसका विज़न है पूरी दुनिया को ये देना चाहती है। और आप देखोगे कि भाई 1921 में ये विश्व भारती बनी थी, और जस्ट 2021 में इसका क्या हुआ था भाई, गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किया गया था। अपने नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे गए थे। और अगर बात करें मोदी जी की, तो ये यूनिवर्सिटी फेमस इसलिए है बिकॉज मेजॉरिटी आपने देखा होगा बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटी होगी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, उसके जो चांसलर होते हैं वो या तो गवर्नर होता है या तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन ये यूनिवर्सिटी भी थोड़ी फेमस क्यों है? बिकॉज इसके जो चांसलर होते हैं वो कौन होते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो थोड़ा इसको याद रखना, प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई शांति निकेतन का कह सकते हैं चांसलर कौन होता है? तो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द चांसलर ऑफ शांति निकेतन। शांति निकेतन की कुछ फोटोज़ देख लीजिए, विकिपीडिया की सोर्स से लिया गया है। ये शांति निकेतन का आपका कुछ बिल्डिंग्स दिख रही हैं, और यहाँ पे एक उपासना भवन भी है जो कि स्पेसिफिकली किस लिए डेडिकेटेड है? मेडिटेशन के लिए डेडिकेटेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पेसिफिकली अगर छात्राओं की बात करें तो यहाँ पे जो आपके छात्र हैं वो सब क्या है, बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। कोई बेंचेस वगैरह नहीं होगा, ना ही मेडिटेशन वगैरह जो है कोई स्पेशल सुविधा नहीं है। ज़मीन पे ही सब बैठे, कोई कारपेट पे नहीं बैठा है। यानी कि आप कह सकते हैं ज़मीन से जुड़े हुए, मतलब कह सकते हैं आप डाउन टू अर्थ कितना रहोगे उसके साथ आपकी यहाँ पे पढ़ाई होगी। और ये यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे कभी कभी कोई प्रोफेसर आपको दिख जाएगा जो पेड़ के नीचे भी पढ़ा रहा हो। एक ट्रेडिशनल वे में कह सकते हैं पढ़ना या पढ़ाना यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा आपको कह सकते हैं वेस्ट बंगाल में फेमस भी है। आपका ये रविंद्र भवन आर्काइव से ये लिया गया है। आप देख सकते हो फोटो, बहुत ही ज़्यादा नेचर फ्रेंडली कैंपस है। बात करते हैं दूसरे स्टेट की, तो केरला न्यूज़ में था और साथ में इसके मध्य प्रदेश भी न्यूज़ में था। दोनों क्यों न्यूज़ में थे? बिकॉज सेम रीज़न, यूनेस्को की वजह से। यूनेस्को ने जो है इसके दो एक सिटी है, आपके ग्वालियर जो है आपका मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है, और एक और सिटी है कोझिकोड जो कि आपका
केरला में आता है। ठीक है, तो केरला में कोझिकोडे, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, ये जो है न्यूज़ में थे। क्यों न्यूज़ में थे? बिकॉज यूनेस्को की एक लिस्ट आती है, क्रिएटिव सिटीज़ का नेटवर्क है UCCN, उसमें इसको जगह दी गई। ठीक है, यूनेस्को ने जो है इसको कब जगह दी इसको UCCN के नेटवर्क में? अक्टूबर 31। क्यों अक्टूबर 31? क्योंकि अक्टूबर 31 को वर्ल्ड सिटीज़ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आप मेरे पीछे ये थीम देख सकते हो। जो थीम थी इसकी वर्ल्ड सिटीज़ डे 31 अक्टूबर 2023 की, क्या थी? बेटर सिटी बेटर लाइफ। याद रखना, थीम बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड सिटीज़ डे अक्टूबर 31 में आखिरकार यूनेस्को ने कितनी सिटीज़ को ऐड किया UCCN के नेटवर्क में? ठीक है, UCCN के नेटवर्क में अगर बात करें, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में आपको 55 सिटीज़ दिखेंगी। ठीक है, 55। और टोटल कितनी हो चुकी हैं? 350 सिटीज़ इस नेटवर्क में ज्वाइन हो चुकी है। अब बात करते हैं हमारे यहाँ पे जो है सिटीज़ कौन सी हैं, इंडिया की कौन सी सिटीज़ है? खाली 2 ही ऐड हुई, कोझिकोडे और कह सकते हैं भोपाल, और सॉरी ग्वालियर, और नहीं है एक्चुअली में, और भी बहुत सारी हैं। बट पहले देख लेते हैं कि कौन से कैटेगरी में आखिरकार ये क्या करती है, उस सिटीज़ को ऐड करती है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप देखो तो 7 क्रिएटिव फील्ड्स है, 7 ऐसी क्रिएटिव फील्ड्स होनी चाहिए उस सिटी के बारे में, ताकि आपको उसको उस लिस्ट में डालने में कह सकते हैं आसानी हो। तो बहुत सारी सिटीज़ जो हैं उसके नाम से, या कह सकते हैं उसके वहाँ पे एरिया में कहीं खाना अच्छा होगा, कहीं पे फॉल कार्ट्स अच्छे होंगे, या फिर कह सकते हैं कहीं पे बहुत ही ज़्यादा आपको हॉस्पिटलिटी मिले। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे क्राफ्ट एंड फॉल कार्ट्स को पहले नंबर पे रखा है। क्या तो कोई सिटी फॉल, या फिर कह सकते हैं जो क्राफ्ट्स वगैरह में बहुत अच्छी है, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बहुत मिलते हैं, तो उसको उस सिटीज़ को जो है इस नेटवर्क में डाला जाता है। दूसरी कैटेगरी है डिज़ाइन। कहीं पे आप देखोगे डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है, फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह सब। ठीक है, तो उसको डाला जाता है। जैसे पेरिस वगैरह आपने सुना होगा, बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन के लिए फेमस है, और डिज़ाइनर सूट्स वगैरह मिलते हैं। फिर आता है आपका फिल्म से आप समझ चुके होंगे, इंडिया का एक सिटी जरूर होगा इसके अंदर, कौन सा? मुंबई को है फिल्म सिटी कहा जाता है। ठीक है, आपकी कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री जो है कहाँ पे बेस है? आपके मुंबई में, बॉलीवुड आपको पता ही होगा। फिर आता है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है? खान पान, क्यूजिन। कितना अच्छा खान पान आपको मिलता है। तो अपने इंडिया में बहुत सारी सिटीज़ है जो कि खाने के लिए ही ज़्यादा जानी जाती है। ठीक है, फिर बात आती है लिटरेचर। कोई सिटीज़ ऐसी होती है जो लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी आप कोझिकोडे जो आपने देखा, कोझिकोडे इज़ वेरी फेमस फॉर लिटरेचर। क्यों? बिकॉज केरला का जितने भी लिटरेचर फेस्टिवल्स है, बुक फेस्टिवल्स है, वो सब कोझिकोडे होस्ट करता है। आगे हम देखेंगे। और फिर आता है मीडिया आर्ट्स, और लास्ट में म्यूज़िक। तो ये 7 कैटेगरी से कौन सी? क्राफ्ट, फॉल आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, म्यूज़िक एंड आपका मीडिया आर्ट, 7 हैं। इसको याद रखना, जो कि आपके UPSC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि UPSC स्टेटमेंट बनाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। वो क्या कर सकते हैं, मीडिया आर्ट को हटा के डांस कर देगी, तो क्या कर लोगे? ठीक है, डांस एंड म्यूज़िक आपको यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, सिर्फ म्यूज़िक है, डांस नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोझिकोडे को आखिरकार क्यों ऐड किया गया? बिकॉज कोझिकोडे लिटरेसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और लिटरेरी स्पेसिफिकली बात करें, लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप देखोगे केरला का जो लिटरेचर फेस्टिवल था, ठीक है, 2023 का, जो कि ऑर्गेनाइज़ किया गया था 12, 13, 14, 15 तारीख को, ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया था? कौन सी सिटी ने? तो कोझिकोडे ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। ठीक है, अगर बात करें और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स यहाँ पे होते हैं, जैसे बुक फेयर वगैरह जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कोझिकोडे, केरला। बात करते हैं ग्वालियर क्यों है भाई MP में अगर बात करें ग्वालियर को क्यों ऐड किया गया है इसमें UCCN के नेटवर्क में? बिकॉज ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूज़िक जो है आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको आर्ट एंड कल्चर में इसको मेंस में क्वेश्चंस भी आते हैं, UPSC के एग्ज़ाम हो या GPSC के एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट PCS की एग्ज़ाम हो, तो आपको ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूज़िक ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। डिफरेंसेस पूछ लेते हैं कभी कभी। तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का बोला जाए तो यहाँ पे घराना करके वर्ड होता है, घराना। ठीक है, जैसे कि आपका सुना होगा ग्वालियर घराना। ग्वालियर भी क्या है, वहाँ पे घराने, वहाँ पे जो है स्पेसिफिकली ऐसे म्यूजिशियंस पाए जाते हैं जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को क्या कर रहे हैं, अभी भी एंडोर्स कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ग्वालियर जो है म्यूज़िकल हेरिटेज माना जाता है और यहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूज़िक को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। डेट्स वाई ये जो है आपका UCCN के नेटवर्क में है। तो यानी कि कोझिकोडे किस लिए हुआ भाई? आपका कोझिकोडे जो था आपका वो हुआ लिटरेचर के लिए, ग्वालियर हुआ आपका म्यूज़िक के लिए। अब बाकी भी सिटीज़ देख लेते हैं, अदर सिटीज़ कौन सी हमारे इंडिया में जो कि इस नेटवर्क में है। तो पहला सिटी आपके सामने दिखेगा बनारस या कह सकते हो आप वाराणसी। तो ये जो है किस लिए फेमस है? बिकॉज ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, म्यूज़िक भी क्या था आपका लिस्ट में था, 7 कैटेगरीज जो थी उसमें से वाराणसी को दर्जा दिया गया है UCCN का बिकॉज ऑफ
म्यूज़िक, म्यूज़िक यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर आता है जयपुर। जयपुर जो है क्राफ्ट्स के कैटेगरी में रखा गया है कि क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जयपुर में बहुत अच्छे मिलते हैं, दैट्स वाई इसको यूसीसीएन के नेटवर्क में जगह दी गई है। फिर बात करते हैं चेन्नई। चेन्नई को मैंने जैसे आपको बताया था, चेन्नई साउथ में आएगा, मतलब आपका कार्नेटिक स्टाइल ऑफ म्यूज़िक जो है, साउथ इंडिया का जो म्यूज़िक है उसे कार्नेटिक स्टाइल म्यूज़िक कहा जाता है। तो चेन्नई इज़ वेरी फेमस फॉर म्यूज़िक। बनारस भी म्यूज़िक के लिए है, आपका ग्वालियर भी म्यूज़िक के लिए हुआ, और चेन्नई भी म्यूज़िक के लिए हुआ। मतलब 3 सिटीज़ जो हैं सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक के लिए ही यूसीसीएन में उनको जगह दी गई है। बात करते हैं आगे। तो मुंबई, जैसे आपको पता है मैंने पहले भी कि फ़िल्म इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है। और बात करें अगर बॉलीवुड, तो आपको पता है पूरा का पूरा मुंबई बॉलीवुड पे ही क्या चल रहा है, चल ही रहा है, ठीक है। तो मुंबई इज़ वेरी फेमस फॉर फिल्म, ठीक है, जो कि फिल्म वन ऑफ द कैटेगरी, जो कि 7 कैटेगरी के अंदर आती है, इसको यूसीसीएन के दर्जा दिया गया है। बात आता है हैदराबाद की। तो हैदराबाद इज़ फेमस फॉर गैस्ट्रोनॉमी, और ये एक ही सिटी है आपका, स्पेसिफिकली अगर बात करें आपके जो नेटवर्क्स हैं अपने जितने भी इंडिया में सिटीज़ जो यूसीसीएन में है, उसमें गैस्ट्रोनॉमी जो है सिर्फ और सिर्फ आपके हैदराबाद को मिला है। हैदराबाद इज़ वेरी फेमस फॉर कुजीन। वहाँ पे अगर आप जाओगे तो हैदराबादी बिरयानी, ना जाने कितने टाइप ऑफ बिरयानी और ये सब खाना आपको मिलेगा। तो गैस्ट्रोनॉमी में आपका हैदराबाद इज़ वेरी फेमस, मतलब खाने पीने में। फिर बाद में आता है श्रीनगर। श्रीनगर को भी सेम उसी कैटेगरी में रखा है जिस कैटेगरी में जयपुर का रखा था, मतलब क्राफ्ट एंड फॉल्क आर्ट। तो सबसे ज़्यादा जो जगह दी गई है किसको दी गई है, आपके म्यूज़िक को दी गई है, हाँ म्यूज़िक को दी गई है। कौन सा था, चेन्नई था, आपका ग्वालियर था और बनारस था, 3 ये हो गए। फिर आपका श्रीनगर और जयपुर आपका किसके लिए है, फॉल्क आर्ट्स के लिए, या कह सकते हैं क्राफ्ट्स के लिए, 2 ये हो गए। और लिटरेचर के लिए आपका कोझिकोड है, ठीक है, तो आपका ये एक हो गया। और आपका फिल्म के लिए कौन सा था, मुंबई था। और हैदराबाद किसके लिए है, गैस्ट्रोनॉमी के लिए। टोटल कितनी सिटीज़ हो गई, लेट्स सी। श्रीनगर 1, हैदराबाद 2, मुंबई 3, चेन्नई 4 हुआ। फिर बाद में जयपुर 5, फिर बनारस 6, फिर बाद में आपका ग्वालियर 7 और कोझिकोड 8। टोटल 8 सिटीज़ हो गए जो कि आपकी यूसीसीएन के नेटवर्क में आती हैं। तो अब बात करते हैं दूसरे किसी स्टेट्स के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। तो दूसरा आपका आ रहा है स्टेट मेघालय। मेघालय जो है न्यूज़ में था, बिकॉज़ क्यों न्यूज़ में था वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड टूरिज़्म डे 2023 में सेलिब्रेट किया गया। और स्पेसिफिकली अगर बात करें वर्ल्ड टूरिज़्म डे में, तो वर्ल्ड टूरिज़्म डे में मेघालय का एक विलेज है कोंगथोंग विलेज, इम्पॉर्टेंट ये कोंगथोंग विलेज जो हिमालय में है, इसको जो है बेस्ट टूरिज़्म विलेज 2023 का अवार्ड मिला गया है। तो कोंगथोंग विलेज अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है तो कोंगथोंग विलेज कहाँ पे है, मेघालय में है। अब ये आपका पुरस्कार देता कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म जो है ये आपको अवार्ड देती है। और ये किस लिए देती है, बिकॉज ऑफ टूरिज़्म सेक्टर में जो चीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही हो, कोई विलेज हो सकता है, सिटी हो सकता है, स्टेट भी हो सकता है, प्लस टूरिज़्म के साथ साथ कल्चरल प्रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चरल प्रिजर्वेशन अगर कोई स्टेट कर रहा है, कोई विलेज कर रहा है इवन, तो भी उसको क्या किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो मेघालय का ये जो कोंगथोंग विलेज है, आखिरकार ये क्या कर रहा है वो हम लोग देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट पहले देख लेते हैं कि ये जो आपका नेशनल अवार्ड दिया जा रहा है, टूरिज़्म अवार्ड, ये आखिरकार कौन से सेगमेंट में दिया जाता है। तो आपके बहुत सारे सेगमेंट है, ट्रैवल आएगा, टूरिज़्म आएगा, हॉस्पिटलिटी आएगा, और आपका कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं टूरिज़्म के रिगार्डिंग, वो भी देखे जाते हैं कि एक्चुअली में वो सच में ज़मीन पे काम कर रहे हैं कि नहीं। जहाँ जहाँ टूरिज़्म ज़्यादा होगा, स्पेसिफिकली एक एंटीक टूरिज़्म होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बात करें ये कोंगथोंग विलेज क्यों फेमस है, बिकॉज ये जो है इंडिया का विस्लिंग विलेज माना जाता है। विस्लिंग क्या होता है, आप देख रहे होंगे सिम्पसन का कार्टून, जो कि क्या बता रहा है, सीटी बजा रहा है। सीटी बजाते हुए आपको ये सिम्पसन दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे क्या गांव में सीटी बजाई जाती है, तो एक्चुअली में यस, यहाँ पे अगर आप बात करोगे जो रेसिडेंट्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं कोंगथोंग विलेज में, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट मेजॉरिटी 90% किस में करते हैं, सिर्फ सीटी मार के, ठीक है। सीटी बजा बजा के ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे वो जो लैंग्वेज हम लोग जो नॉर्मली मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो, वैसा वहाँ पे नहीं, वहाँ पे सीटी बजा बजा के कम्युनिकेट किया जाता है। और आप सबको पता होगा मेघालय जो है स्पेसिफिकली खासी हिल्स वगैरह, यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी ट्राइब्स मिलेगी। और ट्राइब्स में आपने देखा होगा जब ये शिकार करने जाते हैं जंगलों में, तो वहाँ पे आप बोल नहीं सकते,
तो शिकार भाग जाएगा। वहाँ पे आपको नेचर की आवाज़, जैसे चिड़िया की आवाज़ हुई, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि कोई बंदर की आवाज़ हुई, ऐसे आवाज़ों में आपको एक दूसरे से बात करनी पड़ती है। तो इससे होता क्या है कि भाई आप शिकार अच्छे से कर सकते हो, कम्युनिकेट भी कर सकते हो। और ये जो सीटी बजा के बात करने का जो तरीका है वो क्या है, वन टाइप ऑफ इशारों के अंदर आएगा, है ना। यानी कि आप कह सकते हो गेस्चर टॉकिंग कह सकते हो, या फिर गेस्चर वे ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हो। तो ये सीटी बजा के बात करना कह सकते हैं वन टाइप ऑफ गेस्चर है, जो कि इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है कि वन टाइप ऑफ लैंग्वेज ही बन गया है कहाँ पे, कोंगथोंग विलेज में। और इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। और आप समझ सकते हो कि ये जो है एक बहुत ही गजब का कल्चर है, कह सकते हैं परंपरा कह लो, कुछ भी कह लो। इसको जो है ये गांव ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। वो भी कौन से ज़माने में, जियो के ज़माने में, और स्पेसिफिकली 5G के ज़माने में, जहाँ पे इतना टाइप ऑफ इंटरनेट अवेलेबल है, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, ना जाने कितनी भाषाएं सीखने मिल रही है। बट स्टिल ये गांव जो है अपने आप को ये जो इसका एंटीक नॉलेज है, विस्लिंग के साथ बात करना, कम्युनिकेट करना, इसने इसको बचा के रखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। दूसरा स्टेट कौन सा न्यूज़ में था, सिक्किम इज़ इन न्यूज़। वाई? बिकॉज एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हुआ था, ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड। ग्लॉफ बोला जाता है। 10 लोगों से ज़्यादा मारे गए, 14 जो है यहाँ पे मारे गए। इंडियन एक्सप्रेस का अगर इनिशियली अगर आप देखा जाए जो रिपोर्ट आई थी, और 102 से ज़्यादा लोग मिसिंग थे। अब ये ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड होता क्या है वो देख लेते हैं, बट ये आया कहाँ था वो इम्पोर्टेंट है। तो ये लोनक लेक है, ठीक है, LHONAK, आपको दिख रहा होगा, साउथ लोनक लेक, जो कि आपके सिक्किम के एकदम टॉप में है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्किम ऑलरेडी बहुत ही ऊंचे जगह पे उपस्थित है, और सिक्किम में जो टॉप वाला जो पोर्शन है वो ग्लेशियर से भरा हुआ है। मतलब यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे कह सकते हैं मेल्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती होगी। तो ये आपकी लेक कहाँ पे है, टॉप ऑफ द, कह सकते हैं कि सिक्किम में है। अब आप कंफ्यूज मत होना, बिकॉज साउथ वर्ड यूज़ किया गया है, साउथ लोनक लेक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका सिक्किम के एकदम साउथ में है। एक्चुअली में ये कहाँ पे लोकेटेड है, सिक्किम के एकदम टॉप पे लोकेटेड है, नॉर्थ में लोकेटेड है। और ये इसका जो पानी है, यानी इसका यहाँ से लेक से जो पानी निकलता है कहाँ पे जाता है, तीस्ता रिवर में जाता है, ठीक है। तो तीस्ता रिवर को इसका पानी मिलता है। अब ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट होता क्या है, इस लेक में आखिरकार क्या हुआ, तो आप देखोगे यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान दीजिए। ये आप डायग्राम देख सकते हो कि ये एक लेक है, पीछे वाइट कलर में आपको जो दिख रहा है वो ग्लेशियर है। और एक बड़े से लेक में क्या हो रहा है, ग्लेशियर का मेल्टिंग हो रहा है। या फिर आप देख सकते हो पीछे एवलांच भी दिख रहा होगा, और लैंडस्लाइड भी दिख रही होगी, ठीक है। वो ग्लेशियर्स, वाइट कलर का जो पट्टी दिख रही है आपको, वो ग्लेशियर्स है, उसके बगल में देखो लैंडस्लाइड, उसके बगल में एवलांच। यानी कि वो लेक के ऊपर क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। वो लेक आराम से शांति से ज़िंदगी काट रही थी, आराम से, जो है कोई टेंशन नहीं था। उसके आजू बाजू की जो छोटी मोटी बाउंड्रीज दिख रही हैं, जो वो लेक को संभाल के बैठी थी, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन अचानक से लैंडस्लाइड आया। लैंडस्लाइड की वजह से क्या हुआ, अचानक से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, किसका, आपके वाटर का, क्योंकि बहुत सारे पत्थर गिरेंगे तो ऑब्वियस ही बात है वॉल्यूम बढ़ेगा। अब ऊपर से एवलांच भी आ रहा है, यानी कि बहुत सारी बर्फ़ भी नीचे गिर रही है, और ऊपर से पीछे से इतना बड़ा ग्लेशियर भी मेल्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, कुछ भी कर लो। तो वो जो लेक के ऊपर है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, और वो प्रेशर जो है उसको हैंडल नहीं कर सकती वो लेक। उसके जो आजू बाजू की जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, वो बाउंड्री हैंडल नहीं कर पाती, और क्या होता है, वो बाउंड्री में ब्रेकडाउन होता है, ब्रीच होता है, क्रैक्स पड़ते हैं, और वहाँ से बहुत सारा पानी, जो लेक का पानी सालों से, सदियों से वहाँ जमा था, वो अचानक से बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, एवलांच की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से क्या होता है, वो पानी फिर नीचे गिरता है। आप देख सकते हो उसके कारण क्या होता है, वॉल ब्रीच हो जाती है, और आपको फ्लड दिखता है। और फ्लड आप जहाँ देख सकते हो कि फ्लड के नीचे आपको लाल कलर के घर दिख रहे होंगे। तो आपका ये जो ग्लेशियर लेक्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, एकदम टॉप ऑफ द माउंटेन होते हैं। और माउंटेन से जब नीचे इतना सारा पानी गिरता है तो बहुत ही फोर्स में आता है, और अपने साथ बहुत सारा डेब्रिस लेकर आता है, और नीचे वैली में बहुत सारे गाँव वगैरह बसे रहते हैं। और वो फिर बाद में देखता नहीं कि गांव है कि क्या है, शहर। वो पानी जो है एकदम बहुत ही स्पीड में आता है, और आपको पूरा गांव का गांव साफ़ हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट देखने मिलते हैं। तो ये था आपका ग्लॉफ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। कहाँ पे आया है, सिक्किम में आया है। सिक्किम में स्पेसिफिकली कहाँ पे आया है, तो साउथ लोनक लेक में आया है, जो कि आपके नॉर्थ ऑफ द सिक्किम में पाई जाती है। और इसका पानी जो है आपको कहाँ मिलेगा, आपका तीस्ता रिवर में जाता हुआ या मिलता हुआ मिलेगा। और क्यों न्यूज़ में था, बिकॉज ऑफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड।
तो ये था आपका कह सकते हैं अक्टूबर मंथ के बहुत सारे स्टेट्स जो कि न्यूज़ में थे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम और भी बहुत सारे स्टेट्स को कवर करेंगे या तो वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ को कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।